तो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है तुलेश्वर कुमार साहू और मेरे चैनल का नाम है टी2 रॉयल। हम निकले हैं छत्तीसगढ़ से लद्दाख राइड पर 4 बाइकर हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंच सके। फाइनली दोस्तों, दिल्ली से हम अमृतसर शहर पहुंच गए हैं और यह दिल्ली से महज 470 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमने एक दिन में तय किया और ये है अमृतसर सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों, अमृतसर शहर की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। अमृतसर शहर में गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। उसके बाद आए अंगद जी। अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उसके बाद आए अमर सिंह। अमर सिंह ने लंगर प्रथा की शुरुआत किया। लंगर प्रथा में प्रसादा के रूप में रोटी और सब्जी और दाल दिया जाता है। उसके बाद आए अंगद के बाद आए रामदास। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। इन सिख गुरुओं के बाद अर्जुन देव आए, जिसने अमृतसर शहर में ये अमृत सरोवर के बीच में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें एक राजा जी थे जिन्होंने कई किलो टन सोना इसमें दान किया था। उन राजा जी का नाम रणजीत सिंह है। स्वर्ण मंदिर के एंट्री पॉइंट को इस प्रकार से सजाया गया, सभी दुकानों को, मानो ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरी जगह पर, दूसरी दुनिया पर पहुंच गए हों। और यहाँ हर प्रकार की दुकानें हैं। सभी दुकानों में सही रेट के सामान मिल जाते हैं। यहाँ कहीं भी लूट नहीं है। दोस्तों, दिल्ली से अमृतसर पहुँचने के बाद हम जल्दी से होटल लिया और फ्रेश हुए और फटाक से हम स्वर्ण मंदिर पर आ गए। लेट नहीं किए क्योंकि यह कुछ 10 बजे या 10:30 बजे यह बंद हो जाता है और सुबह 2:30 बजे फिर से हम द्वार ओपन हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत काल का जो शूटिंग होता है उस टाइप का नगरी लग रहा है। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। दंडोत वंदन अजगवा सर्वकला डोलन तेरा को प्रभु नानक दे करहत। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा गुड लक इतना अच्छा था कि एक तरफ द्वार जाम थी और दूसरी तरफ द्वार अचानक से खुल गई, क्योंकि यहाँ गुरु साहब की पग्गी आई। तो उसी द्वार पे हम सीधे स्वर्ण मंदिर के द्वार तक पहुँच गए हैं। ये वहाँ के बाहर का नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं पूरे सोने से बना हुआ, खरे सोने से बना हुआ मंदिर का नज़ारा है। और यहाँ वीडियो शूटिंग तो ज़्यादा नहीं किया जाता, पर कुछ श्रद्धालु कर रहे थे तो हम भी यहाँ वीडियो बना ही लिए हैं। ये पूरे सोने से लदा हुआ मंदिर है, कई सौ टन सोने से बना हुआ है। बहुत ही प्यारा लगता है कि हमारे देश में इस प्रकार से राजा महाराजा थे जो कि इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करके चले गए हैं और आज यह भव्य माहौल का एक प्रतीक है।
जिस समय मुग़लों का हमारे देश में शासन चलता था, उस समय सिख गुरुओं को बहुत परेशान किया गया और उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया, पर वह डटे रहे, अपना सर कलम करवाने पर रेडी थे, पर वह उन्होंने धर्म अपना चेंज नहीं किया। बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। हमें इसी प्रकार से अपने धर्म और आस्था पर हमें भरोसा रहना चाहिए और उसमें डटे रहना चाहिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम। दोस्तों, लंगर खाने हम निकल गए हैं और ये हमारे हाथ में थाली कटोरी चम्मच है। इसको इतने क्लीन और इतने साफ सफाई से इसको धोया जाता है कि आप इसमें कोई भी प्रकार का शक नहीं कर सकते। इसमें यहाँ के जो सेवक है वो इतने श्रद्धा भाव से इतने काम में भिड़े रहते हैं, देखकर बहुत ही आनंद महसूस होती है। और इस प्रकार से लंगर प्रसाद जो यहाँ का प्रसाद है उसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, अभी हम स्वर्ण मंदिर से बाहर आ गए हैं और 3 घंटे यहाँ कैसे बीता समझ ही नहीं आया। बहुत ही मन में शांति महसूस हो रहा है। इतने लंबे सफ़र, इतने लंबे राइड के बाद भी हमारे मन में कोई भी थकान नहीं है यहाँ आने के बाद। दोस्तों, अभी हम पंजाब से निकल रहे हैं। अभी तो नाश्ता किए नहीं है, पर गाड़ी को नाश्ता ज़रूर करा देते हैं। बाइक की पेट भरने के बाद अब हमारी पेट पूजा का समय हो गया है। हमें भी कुछ नाश्ता लेना पड़ेगा ताकि हम अमृतसर से आगे का सफ़र अच्छे से तय कर सके। और देखते हैं आज कहाँ तक का सफ़र तय होता है। नाश्ता क्या क्या नाश्ता मिलेगा? पराठा। ठीक है, पराठा लगा दीजिए 4। कितने? 4। क्या प्लेट है? 4 प्लेट कितने दी पराठे दी? हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाश्ता आ चुका है और ये है नाश्ता का जबरदस्त। दोस्तों, हमारा नाश्ता आ चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ से नाश्ता करने के बाद पठानकोट वाली रूट पे, और हमारे राइडर दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं और हम भी यहाँ बैठे हैं। तो हम जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करते हैं और निकलते हैं राइड पे, टाइम वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, पंजाब के लोग, अमृतसर के लोग यहाँ डट के खेती करते हैं। यहाँ मेहनत पर कोई भी प्रकार से उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आसपास पूरी हरियाली है, खेतों लहलाते हैं और यहाँ हर समय यहाँ खेती होती रहती है। ऐसा नहीं कि 3 महीना खेती की उसके बाद रेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती है। दूसरी चीज़ ये है कि हरियाली तो है पर यहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल जीरो है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है। और हमें ये बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो भी हमको गर्मी महसूस हो रही है। और इस गर्मी से बचने के लिए हम सीधे निकलते हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की ओर, जम्मू की तरफ। रेपिड टेस्ट के लिए हम लाइन पर खड़े हैं। फॉर्म हम सबमिट कर लिए हैं, बस ये फॉर्म देंगे और रेपिड टेस्ट हमारा हो जाएगा। तो दोस्त, हमारा रिपोर्ट, हम सभी राइडर का रिपोर्ट निगेटिव आया और फाइनली हम यहाँ से अब बाहर जम्मू की ओर निकल सकते हैं।
जम्मू में ठंड नहीं है? बर्फ कहीं है तो कहाँ है? आपके पास ही लग रहा है बर्फ। आप ही पास है बर्फ। यो ब्रो अरे भाई तू भीख मत मांग, तू भी एक गिलास ठंडा जूस पी ले तू भी। यहाँ पास जूस पिए हैं तो हमारे पुष्पराज भाई अपने बॉटल ना लेकर के बॉटल में डलवाए हैं थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक, और ये भी डलवा ले भाई, अब पूरा डलवा ले तो मारी ले भैया का है ना, बेचारे इतना हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है भैया। आप लोग का आएगा वीडियो मस्त, आप लोग हमारे साथ। भैया का चेहरा उदास है, भैया का मोबाइल चोरी हो गया है और मेरा मोबाइल रास्ते में गिर गया था तो पूरा टूट गया है। चलो नहीं लग रहा आपको हमारा मोबाइल दिखाते हैं कि कैसा टूटा हुआ है, रास्ते में गिर गया था। ये आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल पूरा टूट गया है। देख सकते हैं पूरा मोबाइल की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा टूट गया। पता नहीं पीछे क्या हुआ होगा, पीछे भी पूरा टूट गया है। ये ऐसा टूट गया हमारा मोबाइल, अब क्या करें, टूट गया तो टूट गया है। देखते हैं इसका सर्विस सेंटर जम्मू में है कि नहीं है, वहाँ बनवाएंगे इसको। मीट बकरे का सब कुछ है सामने। वेज वेज ही मिलेगा। तो सबसे पहले ना उधर ही मिल जाएगा आगे। मोबाइल को छोड़ देते हैं और फिर अपना काम करेंगे। ठीक है भैया। इधर स्लीपिंग बैग 2 फुल चाबी रखो और देखिए स्लीपिंग बैग भी आ गई। तो चलो मेरे मोबाइल पहले छोड़ते हैं फिर खाना खाएंगे। हाँ क्या करो दिखा देता हूँ क्या होगा कुछ होगा नहीं होगा करके एक बार। मोबाइल आई देख बैठने टूर में तुम देरी होती है, साल हर चीज़ बनाया। अगर बोलेगा 2-3 दिन लगेगा, बोलेगा नहीं छोड़ूंगा ना भाई, अब बोलेगा शाम तक दे दूंगा, बोलेगा तो बोली तो पूरा दिन ही खुशी। चल पहले जाते हैं क्या होगा देख लेते हैं। श्रीनगर में रुको के घूमेगा, श्रीनगर में करवा बोलते ये जम्मू में गलत काट इंडियन बॉर्डर जाना चाहिए। अब चल तो बात तो सही कह रहे हैं यार, तो कह रहे ना जाबो ना बॉर्डर जाबो ना जामड़ा का ना सुन ना। चल तो पहले हम एमआई सर्विस सेंटर जाता है और स्लीपिंग बैग लेकर मत जाओ भाई, मोबाइल नहीं काटो। हम दोनों जन जाबो भाई, हम दोनों जन थोड़ा जाबो भाई ना तारे। दोस्तों अभी हम जम्मू शहर में हैं। जम्मू शहर कुछ नाम से ऐसा लगता है कि यहाँ बर्फ़ जमा होगा, बहुत ठंड होगी, लेकिन ये नॉर्मल अपने राजनांदगांव जैसा ही है। और यहाँ अभी भी बहुत गर्मी है। यहाँ से जब हम निकलते हैं जम्मू से श्रीनगर की ओर, वहाँ का रूट बहुत गजब का है। फाइनली दोस्तों मेरा मोबाइल सर्विस सेंटर में बन गया है। उसके बाद हम लंच करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर पे जहाँ हमारा दोस्त ड्यूटी करता है, और बॉर्डर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों जम्मू आने के बाद आपकी सभी सिम बंद हो जाते हैं, कोई भी आपका नेटवर्क नहीं मिलेगा। आपको यहाँ प्रीपेड सिम नहीं चलेगा, पोस्टपेड सिम लेना होगा। और हम कुछ दोस्त पोस्टपेड सिम ले लिए हैं, मैं नहीं लिया हूँ। और हम निकल गए हैं बॉर्डर की ओर। और इस बॉर्डर के रास्ते की हरियाली आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कितना किलोमीटर है? कितना दूर है? कितना दूर? बॉर्डर कितना दूर है? बॉर्डर यहाँ से जाएंगे हम आरएसपुरा की बॉर्डर। ये है यहाँ की रूट। उधर से रास्ता बंद था तो यहाँ से लॉन्ग कट है, पर रास्ते अच्छे हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया दोस्तों, तो आपको बॉर्डर की जानकारी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो आप तब तक वेट करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए T2 रॉयल के।